अरे सुनो, अरे कंचन, तुम और यहाँ? तुम इसे कब से जानते हो? ज्यादा तो नहीं, बस 3-4 महीनों से साथ काम करते हैं। घर जानते हो इसका? हाँ जानता हूँ। हमें ले चलोगे इसके घर? हाँ ले चलूंगा। आओ चलो फिर। चलो। यहाँ तक भी आ गए मेरे पीछे। प्लीज रिक्वेस्ट है, तुम यहाँ से चले जाओ। सर आप मुझे बताओगे ये कौन है और हम इसके घर पे क्यों आए हैं? तुम एक बार चुप ही रहो। और कंचन मैं तुम्हें पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन वहाँ लॉक लगा हुआ था। मैं कुछ टाइम के लिए स्टडी के सिलसिले में बाहर क्या गया, तू तो वो शहर ही छोड़ आई। और इतने टाइम बाद आज मिले तो वहां से भी मुंह छुपाकर भाग आई। आखिर तुम भाग क्यों रही हो मुझसे? पहले तो तुम बड़ा कहती थी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती? देखो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पीछे जो कुछ भी था आप उसे भूल जाओ। मैं तो उसे कब का भुला चुकी हूँ। क्या भुला दिया? अरे मुझे देखो, घर वालों के इतने प्रेशर के बावजूद आज तक मैंने शादी नहीं की, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि तुम एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलोगी। लेकिन तुम कितनी आसानी से बोल दिया ना कि मैं तो सब कुछ भुला चुकी हूँ। हाँ तो ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम मुझे याद रखो या भुलाओ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझे परेशान मत करो, निकल जाओ यहाँ से। अच्छा मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं भी यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगा तब तक तुम मुझे ये नहीं बता दोगी कि ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। अच्छा तुम्हें अब सच्चाई जाननी है तो सुनो फिर। अरे रुको। जी अंकल जी। अरे कहाँ जा रही हो अंदर मुंह उठा के? अंकल जी मैं वो विक्की से मिलने जा रही थी अंदर। अरे कोई जरूरत नहीं है विक्की से मिलने की, और उसकी क्यों लाइफ खराब कर रही हो तुम? पर अंकल जी हुआ क्या है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? देख मैं तुझे ना आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे बेटे से शादी के सपने लेना छोड़ दे। पर अंकल जी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। और तुम क्या सोचती हो मैं मेरे बेटे की कोई ऐरी गहरी सड़क साफ लड़की से शादी करवा दूंगा? अरे मैं अपने बेटे की शादी कोई रिच फैमिली की लड़की से करवाऊंगा, तुम्हारी जैसे से नहीं। अंकल जी प्लीज एक बार मुझे विक्की से तो मिलने दो। मैंने बोल दिया ना, नहीं मिलना विक्की से। और तुम्हारे परिवार की भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप ये शहर छोड़ के चले जाओ। अंकल जी प्लीज मुझे एक बार मिलने दो। अरे तुम्हें कितनी बार कह दी, जाओ ना यहाँ से, जाओ। अच्छा तो ये बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती थी, कम से कम मेरे साथ बात तो करती एक बार। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता? यार जो कुछ भी रहता मिलके हैंडल कर लेते हम लोग। यार उस टाइम मैंने यही सोचा कि शायद तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं सही नहीं हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। इस वजह से मैंने तुमसे बिना बात किए और मैं यहाँ आ गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पीछे जो कुछ हुआ उसे छोड़ो और चलो मेरे साथ। पर तुम्हारे पापा? उन्हें मैं अपने आप देख लूंगा, तुम चलो। लड़की? अरे बेटा क्या हुआ? अरे उठो तो सही। हेलो अरे बेटा। ले चल, फंस गया मुर्गा। चल तू गेम स्टार्ट कर, मैं आता हूँ, चल। अरे उठो बेटा। अबे बुड्ढे क्या कर रहा है लड़की के साथ में? अरे बेटा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लगता है ये बेहोश हो गई, मैं तो इसे उठा रहा था। अबे उठा रहा है या मजे ले रहा है? अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मेरी बेटी की जैसी है।
बेटी जैसी है। जरूर मुझे लगता है तुमने इसके अंदर बाइक ठोकी है। अरे नहीं बेटा, नहीं, मुझे लग रहा है ये किडनैप करके ले जा रहा है। हाँ। अरे ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? किसी की हेल्प करने के बजाय तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो दोनों। अबे ओ बुड्ढे, ज्यादा ज्ञान मत दे, तेरे जैसे को बहुत अच्छे से जानते हैं हम। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे लड़की को होश आ रहा है, चल इसी से पूछते हैं। अरे अरे बेटा, इनको बताओ ना क्या हुआ आपके साथ। अरे उठो बेटा, हाँ इनको बताओ ना क्या हुआ है। उठो। हाँ। अरे मैडम डरो मत, खुल के बताओ आपके साथ क्या हुआ था। हाँ बेटा, इनको खुल के बताओ ना। मैंने तो आपके साथ कुछ नहीं किया ना। अरे भैया, मैं यहाँ से जा रही थी और पीछे से इन्होंने मेरे अंदर बाइक ठोक दी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई और गिर गई। अरे ये क्या कह रही हो बेटी तुम? अरे जो हुआ था अंकल वही तो बता रही हूँ मैं। अरे कमाल कर रही हो बेटा तुम। अरे भलाई का कोई जमाना है कि नहीं है? अरे मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। अबे ओ बुड्ढे, तू अब ज्यादा सफाई मत दे। ये ऐसे नहीं मानेगा, चल मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अरे पुलिस को क्यों फोन करते हो? अरे मैंने तो इसकी मदद की है, तो अरे बता ना बेटा, तू सच सच बता ना क्या हुआ है। अंकल आपने मदद कहाँ की है मेरी? आपने बाइक ठोकी है मेरे अंदर। अरे बेटा तू तो गिरी हुई थी, मैंने तो मदद की है तेरी। बेटा मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अंकल आप झूठ बोल रहे हो अभी। भैया ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे अंदर बाइक ठोकी थी। अरे अभी पुलिस आएगी तब सब पता चल जाएगा, फोन करो ठीक है ना। अरे यार पुलिस को, अरे बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, है ऐसा मत करो आप, पुलिस को मत बुलाओ। देखो अंकल, अब ये हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस से आपको बचना है तो आपके पास जो भी है वो निकाल के हमें दे दो। अरे क्या बोल रहे हो तुम? इसका मतलब तुम सब लोग मिले हुए हो? हाँ बुड्ढे, हम सब मिले हुए हैं, ये हमारा रोज का काम है। हाँ बुड्ढे, तेरी भलाई इसी में है, तेरे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ निकाल के हमें दे दे। अब ऐसे घूर क्या रहा है? जल्दी निकाल, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे बेटा, अरे मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे जाने दो ना तुम, है देखो मैंने बेटे का खाना दे के आना है। अच्छा कुछ नहीं है तेरे पास? अरे मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे बेटा, अरे क्या कर रही हो बेटा? ये पकड़। अरे अरे बेटा कुछ नहीं है मेरे पास, और कुछ नहीं है। अच्छा इतना कुछ ले रखा है और बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। अरे बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये पैसे चाहे तुम रख लो, हैं, और लेकिन मेरा फोन मेरे को दे दो, इसमें मेरा बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। चल बूढ़े, अरे चलो। अरे बेटा, अब चलो कोई दूसरा मुर्गा देखते हैं। चलो। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी, ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही नाइट पर कॉल करो।